रमेश डामोर। सभापति महोदय धन्यवाद, मुझे राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए। मैंने राज्यपाल अभिभाषण जो सुना, लगभग 1 घंटा 21 मिनट सुना, और उस राज्यपाल अभिभाषण के अंदर हम सुन रहे थे और कोई उम्मीद थी कि इस भाषण के अंदर हमारे आदिवासी समाज के और कोई ज़मीनों के और मकानों के पट्टे और ज़मीनों को खातेदारी को लेके कुछ बात होगी, लेकिन ऐसा कोई हुआ नहीं। बड़ा दुख हुआ। इससे मुझे राज्यपाल के जो हालिया अभिभाषण से हमें ये उम्मीद थी कि अनुसूचित क्षेत्र में वर्षों से वन अधिकार पट्टों के लिए संघर्ष कर रहे आदिवासी परिवार की पीड़ा पर ठोस बात होगी, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी पीढ़ियों से वन विभाग और चारागार और बिलानाम भूमि पर रहने वाले आदिवासी परिवार कागजी और जटिलता और प्रशासनिक उदासीनता के कारण वन विभाग अधिकारों से वंचित है। आज मैं ट्राइबल क्षेत्र की हकीकत बात बताऊं तो हमारे आदिवासी परिवार के जो 60 साल से 70 साल से 100 साल से जो मकान बने हुए हैं, अभी तक मकानों के पट्टे हमारे आदिवासी परिवार को नहीं मिले हैं। आज भी आदिवासी समाज वहाँ पे बिलानाम जमीन और चारागार जमीन पे बैठा हुआ है और उनकी पेलेंटियाँ चल रही है और सरकार के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन उस पेलेंटिया के भी खाते अभी तक हमारे आदिवासी समाज के नहीं मिले हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि विशेष कैंप लगाकर तमाम आदिवासी परिवार जो आज तक 70 साल 100 साल से वंचित है उनके पट्टे दिए जाए। जहां पे अभिभाषण के बिंदु संख्या 17 में शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और उज्जवल भविष्य की आधारशिल बताया गया है, लेकिन मैं हकीकत डूंगरपुर जिले की जमीनी सच्चाई यह है कि 98 जर्जर विद्यालय को शिफ्ट करने के आदेश जारी कर दिए गए, जिसमें से 12 सिंगल शिफ्ट और 86 डबल शिफ्ट में चलाने के निर्देश दिए गए हैं और निर्देश आनंद फानंद में दिए गए। अभिभावक को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। मेरी विधानसभा में भी ऐसे 22 विद्यालय इसमें शामिल हैं जिसमें बच्चों की भारी परेशानी उठ रही है और अभिभावक को यह पता नहीं है कि हमारा बच्चा सुबह उठ के कौन सी स्कूल में जाएगा और स्थानांतरण हो गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यालय के अंदर जर्जर भवन है उस भवन को बजट दिया जाए और उसी भवन के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। आज मैं मेरे विधानसभा की एक विद्यालय जो हिराता पाल लेमड़वाड़ा से हिराता ग्राम पंचायत के अंदर हामितेड़ जो विद्यालय जो एक डिमिया बांध है और 3 किलोमीटर नाव में बैठकर बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे स्कूल में हस्तांतरण किया गया है। ऐसे कई सारे विद्यालय हैं। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि हमारे जो प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से मरम्मत और जर्जर अवस्था में विद्यालय है, उन विद्यालयों के लिए प्राथमिक विद्यालय को 50-50 लाख रुपया दिया जाए और उच्च प्राथमिक विद्यालय उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय उनके 4 से 5 करोड़ रुपया दिया जाए, ताकि इन विद्यालयों को मूलभूत सुविधा हो सके और उन विद्यालयों के अच्छे पढ़ने वाले बच्चों की अच्छी सुविधा हो सके। ये मैं उम्मीद करूंगा। आज पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमें ये लगता है ये कमी महसूस होती है। यहाँ पे आते हैं जीतकर और हमारी बात को सुना नहीं जाता है। इसलिए मैं यही मांग करूंगा कि एक विशेष शिक्षा विभाग को बजट दिया जाए ताकि हमारे बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके, ये मैं चाहूँगा। अभिभाषण के अंदर बिंदु संख्या 22 के अंदर ये लिखा 2 वर्षों में 185 कॉलेज भवन बन गए और 71 नए कॉलेज खुले हैं, लेकिन मेरे विधानसभा की बात करूं 2023-24 के अंदर जो स्वीकृत महाविद्यालय 4.5 करोड़ बजट था, आज भी वो भवन नहीं भी बना है। कॉलेज पुराने पंचायत समिति भवन है, इस पुराने पंचायत समिति भवन में चल रहा है, जबकि कॉलेज स्वीकृत है
और पैसा भी स्वीकृत है, तो निर्माण कब क्यों नहीं हुआ? ये मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस कॉलेज का काम चालू करा जाए, ताकि हमारे जो इस कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी उन पुरानी पंचायत समिति भवन में नहीं बैठे, जर्जर अवस्था, वहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है, ऐसे बच्चे भारी समस्या में है। तो मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि नए महाविद्यालय जो 4.5 करोड़ रुपया बजट पास हो चुका है लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ है, तो इसकी क्या समस्या आ रही है? विशेष करके जो हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर सबसे ज्यादा किसान है और मेरे विधानसभा के अंदर भी किसान ज्यादा है, तो डेयरी विकास के लिए 60 नंबर पॉइंट पे डेयरी विकास के लिए 1000 करोड़ रुपया का बजट राज्यपाल अभिभाषण में बताया गया है। लेकिन डूंगरपुर जिले की हकीकत यह है कि सरस डेयरी सहकारी संघ शाखा डूंगरपुर पिछले कई वर्षों से खंडर बनी हुई है, उसके आसपास प्रभावशाली लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जबकि जिले में 28 से 32 आरएमडी गुणवत्ता दूध उपलब्ध है। फिर भी मैं चाहूंगा कि विशेष बजट देके उस पुराने डेयरी को चालू कराया जाए। अध्यक्ष महोदय,